Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Usman Ahmad Mansoor from Government Postgraduate College, Attak. I am a lecturer of mathematics over there. As you all people know that Punjab government has taken the initiative of starting the online classes. So we are being the government employees, we have to follow the instructions of government. So we are going to start the online classes for Government Postgraduate College, Attak, and today I am going to start off the syllabus of MSc Mathematics Part 2. MSc Mathematics Part 2, Paper 1. And the title of this paper is Advanced Analysis. Okay, this paper basically consists of two sections. Section 1 consists of set theory, and section 2 consists of measure theory. Okay, 100 marks for this paper. And we are definitely going to start section 1 up first. तो सेक्शन 1 के अंदर सेट थ्योरी को डील करने के लिए जो बुक मैं फॉलो करूंगा वो है सेट थ्योरी. इस बुक का टाइटल है, ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल भी है. इसका पीडीएफ वर्जन भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जो हमारा मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स का ग्रुप है. सेट थ्योरी बाय सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक्स. सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक्स बाय द राइटर ऑफ दिस बुक, Seymour Lipschitz. तो जो मेन आइडेंटिफिकेशन है इस बुक की, इट इज नोन एज सेट थ्योरी बाय शाम सीरीज. ओके, सो पहला लेक्चर है तो बेसिक रखेंगे इसको थोड़ा सा, और सेट थ्योरी के लिए जो थोड़ी बहुत चीजें हमें चाहिए तो उनको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो इस बुक का चैप्टर हम करेंगे, सबसे पहले काफी कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम अपना यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के सिलेबस के मुताबिक ही चलेंगे. इसमें हम जो हमारा स्टार्ट होगा, हमारा चैप्टर 1 है, लेकिन ये बुक का चैप्टर 6 है. इन बुक इट इज चैप्टर 6. तो हमारे चैप्टर 1 का टाइटल क्या होगा? कार्डिनल नंबर्स. ओके, थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. मैथमेटिक्स का सबसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो सेट्स का होता है, और फिर दो सेट्स के दरमियान आप एक फंक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. देखते हैं फंक्शन क्या है. टेक्निकल टर्म्स में लिखेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग इन अ हायर क्लास. वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन फंक्शन इन अ वे कि जी जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर,
तो अब r जो है वो सर्कल का रेडियस है, a एरिया है, एरिया डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, तो रेडियस एक वेरिएबल, एरिया दूसरा वेरिएबल. आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इन दिस वे, आई एम गोइंग टू डिफाइन इन अ वेरी प्रिसाइज rigorous way. Let x and y be two sets. Let x and y be two sets. A rule F. A rule F which assigns, by the way ये डेफिनेशन बहुत डिटेल में रियल एनालिसिस और अलजेब्रा के पेपर्स के अंदर आपने पढ़ी होगी, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू क्रिएट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू. अ रूल व्हिच असाइंस ईच वैल्यू ऑफ x a unique value of y is called a function from x to y. Is called a function from f to y. ऐसा कायदा, ऐसा कानून जो x के हर एलिमेंट को y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ लिंक कर दे, जोड़ दे, कंबाइन कर दे, एसोसिएट कर दे, तो ऐसे रूल को आप क्या कहते हो? फंक्शन. Symbolically we write function as f from x to y. So whenever I have this notation f, I don't know grammatically इसको कॉलन कहते हैं या सेमी कॉलन कहते हैं, you people must verify it. What does it mean? F double dot x arrow y, it means f is some function from x to y. X is called domain of function f rather, and y is called codomain of f. Okay. एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेट x है और आपके पास सेट y है, x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, y के एलिमेंट्स हैं a b c e. अगर आप 1 को b के साथ एसोसिएट कर दें, 2 को c के साथ कर दें, 3 को a के साथ कर दें, तो आप देखिए x का हर एलिमेंट y के किसी एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है. अगर आप इसको f कह दें, तो अब ये जो रूल है जो कि ये फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली इट इज अ फंक्शन बिकॉज़ इट इज सैटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ओके. लेकिन अगर ये 3 जो a के साथ एसोसिएट हो रहा है, अगर ये e के साथ भी एसोसिएट हो जाए, तो अब ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज f ऑफ 3 अब a भी है और f ऑफ 3 जो है वो e भी है. It means answer is not unique because a and e are two distinct values. Okay, so ये not a function की example very quickly because you people are familiar with these things, so I'm not going to waste much of our time here. Next, injective function. Injective function. Okay, what is injective function? A function f from x to y
is called an injective function or one function. Injective means one function. If for all x1, x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2 must implies x1 is equals to x2. What does injective function means? डोमेन के कोई से भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स जब आप उठाते हो तो अगर उनकी इमेजेस बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स इटसेल्फ भी बराबर है, ठीक है। डोमेन के कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठाकर अगर आपने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं और वहां से अगर समहाउ ये इंप्लाई हो जाए कि वो एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस इक्वल आई हैं वो इटसेल्फ भी इक्वल हैं, तो ऐसा फंक्शन वन वन हो जाएगा, ये इंजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ओके। अगर आप कोई सी भी दो एलिमेंट्स ले लें, डोमेन ऑफ x है, d सब f स्टैंड फॉर डोमेन ऑफ f, ओके। सो वन वन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इमेजेस इक्वल रखेंगे और वहां से चेक करेंगे क्या एलिमेंट्स या प्री इमेजेस बराबर आते हैं कि नहीं आते। लेट x1 x2 belongs to df be such that f of x1 is equals to f of x2। f of x1 ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसके मुताबिक ये क्या बनेगा 3x1 plus 2 3x2 plus 2, 2 and 2 cancelled, 3x1 is equals to 3x2, 3 cancel, x1 is equals to x2, it implies f is one function, okay। इंजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। Next is surjective function. Surjective function, a function f from x to y is called a surjective फंक्शन, और सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए एक और नाम भी होता है ऑनटू फंक्शन। इफ फॉर ऑल y belongs to capital Y there exists some x belongs to capital X such that f of x is equal to y। What does it mean? onto function का मतलब क्या है? onto function means कि अगर कोई फंक्शन f है x से लेकर के y तक, तो अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन onto है या ये प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एलिमेंट डोमेन का ऐसा है जो इस रूल f के तहत y के साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। फॉर एवरी y belongs to codomain there exists some element of domain such that that element of domain is mapping onto the element of codomain which you have chosen in general, okay। या दूसरे लफ्जों में अगर पूरे का पूरा कोडोमेन फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है then it must be a onto function, okay। for example 1 2 3 2 3 5 7 1 2 पे मैप हुआ, 2 7 पे हुआ, 3 3 पे हुआ। अब ये फंक्शन onto नहीं है बिकॉज
5 मैपिंग में हिस्सा ले ही नहीं रहा। ये बातें आप अलजेब्रा में देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वेरी क्विकली, हाउ टू प्रूव द सब्जेक्शन ऑफ अ फंक्शन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ टू प्रूव द surjection of a function। तो इसका एक टोटका लिखवाता हूं, ठीक हो गया। जब भी आपने किसी फंक्शन को प्रूव करना है, मोर और लेस ये तरीका वर्क कर जाता है। कहीं पे नहीं भी करेगा तो हम देखेंगे, बिकॉज 1 1 और 2 का काम बहुत ज्यादा चलेगा। तो आप एक स्टेटमेंट के थ्रू सर्जेक्शन को चेक कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? आप लेट करेंगे, let y belongs to codomain such that codomain of f such that f of x is equals to y। और क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये जो x है ये डोमेन का एलिमेंट। क्या प्रूफ करेंगे कि ये x डोमेन का एलिमेंट। यानी क्या बताया था डेफिनेशन में कि अगर कोई पॉइंट आप इन जनरल चूज करो कोडोमेन से और उसके अगेंस्ट आपने डोमेन में एलिमेंट ढूंढना है, तो मैथमेटिकली इस चीज को करने के लिए जो वर्किंग होगी वो कैसे होगी कि आपने कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, अब इसके अगेंस्ट डोमेन में कुछ ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है? पहले रखो इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर। जो रूल गिवन है फंक्शन का उसकी डेफिनेशन को y के बराबर रखो और वहां से x ट्रेस करके बताओ क्या x डोमेन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो दिस फैक्ट थ्रू सम एग्जांपल्स दैट हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज ऑन। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन, सिंपली अ फंक्शन व्हिच इज बोथ 1 1 एंड ऑन। सो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। And in the next lecture, we will talk about different examples of surjective function. Because normally students are not aware of how to prove a function is surjective. Normally वो एक फिक्रा याद किया होता है कि since it is obvious that for every this there exists some that such that this it implies f is surjective. No, that's not the right way out of proving the surjection of a function. Okay, thank you. Allah Hafiz.